हेलो आप सभी को। यह वीडियो रेणुका डन के बारे में है। वह एक बधिर महिला है जिनका साइन नेम ये है। वह अमेरिका से है और वह कई सारी कहानियों को इंस्टाग्राम पे साझा करती रहती है। ऐसी ही एक कहानी को हेरा मिलन टीम ने देखा है और वही हम आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने अमेरिकी सांकेतिक भाषा में उसको किया है। मैं उसका रूपांतरण भारतीय सांकेतिक भाषा में करूँगा। आशा करता हूँ आप उसको जानने में बहुत उत्सुक होंगे। मैं सांकेतिक भाषा और कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में तुलना करूंगा। सांकेतिक भाषा बधिर लोगों की भाषा है जो कि उनका मानवीय अधिकार है, और कॉक्लियर इम्प्लांट एक टूल की भांति काम करता है जो कि उनको सुनने में मदद करता है। कई समय से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और इस पर कई सारी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक चुनने पर ये करना बंद कर दे, क्योंकि 2 महीने पहले एक ऐसे ही बधिर व्यक्ति ने कहा था कि उनको कॉक्लियर इम्प्लांट लगा था और उन्हें भारतीय सांकेतिक भाषा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा आपको। कुछ ही दिन पहले मुझसे एक ऑडियोलॉजिस्ट ने, जो कि अनुसंधान कर रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ एक इंटरव्यू किया और उन्होंने मुझसे बधिर समुदाय के अनुभवों के बारे में पूछा, जिसमें से एक यह सवाल था। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, कई लोग भारतीय सांकेतिक भाषा और कॉक्लियर इम्प्लांट दोनों के बीच में तुलना करते हैं और कहते हैं क्या इसमें बेहतर है। यह देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि यह मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। यह सवाल बधिर समुदायों को ऐसा लगता है कि बधिर लोग हमेशा से श्रवण लोगों का शिकार रहे हैं और वह उनके हमेशा से सुनने की क्षमता पे ही ध्यान देते हैं। तो यह बात करना कि दोनों में से क्या बेहतर है, ये अभी भी चर्चा चली आ रही है और मैं चाहता हूँ कि इस चर्चा को अब रोक दिया जाए। यह निर्णय लेना कि कॉक्लियर इम्प्लांट यह बधिर व्यक्ति और उनके परिवार का निर्णय हो सकता है, लेकिन यह देखना कि क्या सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाए या उसकी रोकथाम की जाए, यह सही नहीं है। यह एक मानवाधिकार है और बधिर लोगों को सुगम्यता प्राप्त करने के लिए सांकेतिक भाषा ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि दोनों में ही बहुत फ़र्क है। तो अगर आप देखें कि दोनों में तुलना की जा रही है तो इसको रोका जाए, क्योंकि यह आगे जाके बधिर बच्चों के ज़िंदगी में भाषा का अभाव कर सकता है। रेणुका की वीडियो का रूपांतरण मैंने आपको करा, जिसका मैं आपको सारांश बताता हूँ। अगर आप देखें कि कहीं भी लोग इस दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं तो आप उनको बताइए कि ये दोनों बिल्कुल ही अलग है और इनके बीच में किसी एक को नहीं चुना जा सकता। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है। मुझे देखने के लिए धन्यवाद।